Hey everyone, I hope all of you are doing well. Now today, as I am taking different topics every day, last time I had taken the subtraction sums. Before that, I was talking about the psychology of the student, psychology of the child, how to teach a child. So different topics will be there every time in my videos, so that it will not be boring, and plus you will be able to know about the thinking style of the child also, plus the videos will be related to the education things also. Now today's topic is, as I've written on the board, that is scolding. Now every time I have seen that many of us used to scold our child outside the home or inside the home. Now there are many different things that happens when you scold your child. So today I will be talking about that what happens when you scold your child anywhere outside or inside the home. Let us talk about the points. First point is inferiority कॉम्प्लेक्स. नाउ व्हाट इज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? अगर आप अपने बच्चे को डांटते हैं या उसको मारते हैं तो क्या होता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है बच्चे में. ना इसका मतलब क्या होता है? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि बच्चा अपने आप को ये सोचने लगता है मेरा कोई लेवल ही नहीं है, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता इस एनवायरनमेंट में, या मैं यूजलेस हूँ, या कुछ भी इस टाइप की चीजें बच्चे के माइंड में आ जाती हैं कि मैं दूसरों के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं खुद से कुछ भी ऐसा है तो मुझे डांटते ही रहते हैं, मुझे मारते ही रहते हैं. तो उस चीज को लेके बच्चे के माइंड में अपने लिए इंफीरियर थिंकिंग आ जाती है. इंफीरियर थिंकिंग कुछ इस टाइप की आती है कि वो अपने से कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, या आगे जाके भी कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो वो चीजें बहुत गलत है बच्चे के लिए, क्योंकि आगे जाके वो सच में कुछ नहीं कर पाएगा. सो दैट्स व्हाई we should not scold the child. Clear? Next is judgment power. Now whenever I have seen that many a times we are judging our child, I have seen mother and father, many times parents used to judge their child. Now this is a very bad thing actually. Whenever you are judging someone, even any kind of stranger also, we should not judge any kind of stranger or anyone anywhere in the world. But then here we are talking about a small child. So whenever you are judging your child or anyone's child, what happens again, that judgment, वो जो आपकी judgment है, जो अभी आप सोच रहे हैं कि ये मेरा child ऐसा है या मेरा child वैसा है या दूसरे का child ऐसा है या वैसा है, तो उसमें क्या होता है, आपने एक मेंटालिटी बना ली, आपने एक धारणा बना ली है उसके लिए कि वो ऐसे ही करेगा या वो ऐसा ही है. तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्कोल्डिंग्स है, आपकी जो मारने की या डांटने की हैबिट है, वो कंटिन्यू होगी, वो रेगुलर होती जाएगी, वो ज्यादा होती जाएगी. अगेन उससे क्या होगा, उससे ये फर्स्ट पॉइंट होगा जो मैंने आपको बताया, बच्चे के अंदर नीचे रहने की ही आदत उसको पड़ जाएगी. मतलब उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैं ऊपर उठ सकता हूँ लाइफ में. वो जिस लेवल पर है वो उसी लेवल पर रहेगा या उससे भी शायद नीचे हो जाएगा, क्योंकि उसको ये लगना शुरू हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता. तो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट जज एनीवन एक्चुअली, बट स्पेशली चिल्ड्रन, बिकॉज वो तो उस एज में है जहाँ पे वो कुछ समझ नहीं सकते अपने से, उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होती. तो इसलिए हमें वो चीज का जजमेंट हमें नहीं करना चाहिए. और प्लस इसके अपोजिट क्या होता है, अगर आप बच्चे को जज करते हैं तो उस टाइम पे उसका जो जजमेंट है, जो कि मैंने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भी बताया, किसी टाइम को जज करने का कि मैं किस टाइप से क्या चीज कर सकता हूं, वो जो जजिंग का पावर है वो उसका वीक हो जाएगा. वो अपने से कुछ भी जज नहीं कर पाएगा, कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएगा, कुछ भी सोच नहीं पाएगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. हम मार्केट में गए और हमें कुछ चीजें पसंद आई. अब वो चीजें में से दो चीजें हमें सपोज पसंद आई, तो दो चीजों में से हमें कौन सी चीज लेनी है इसको भी हमें डिसाइड करना पड़ता है. ये भी एक जजमेंट स्किल है. अब उस टाइम पे अगर वो बच्चा, ऐसा बच्चा जिसको आप बार बार मार रहे हैं या डांट रहे हैं, तो उस टाइम पे वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा, या उसको किसी पर्सन की जरूरत पड़ेगी ये डिसाइड करने के लिए. वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग वो नहीं रख पाएगा अपनी कि मेरे को ये चीज लेनी है या वो चीज लेनी है. तो दैट इफेक्ट्स अ लॉट ऑन द माइंड ऑफ द पर्सन, ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो. ओके, next is decision making, like I told you here also and here also. Like example I have given you right now, that he will not be able to decide that which thing he has to purchase. वो उसको कौन सी चीज खरीदनी है वो नहीं डिसाइड कर पाएगा अपने आप से. तो वहां पे उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है खुद से डिसाइड करने की, चाहे वो अपना
लाइफ का गोल डिसाइड करना हो उसको, या ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की डिसाइड करनी हो, वो नहीं कर पाएगा उस टाइम पे, उसको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे। तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है किसी की भी लाइफ में, जब आप खुद से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, कॉन्फिडेंस। एज हेयर ऑल्सो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हर किसी की लाइफ में, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा किसी चीज़ के ऊपर, तो ही आप उसको ले पाएंगे, परचेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस आया। जजमेंट, अगर आप कुछ जज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, गोल सेट कर रहे हैं, तो आपको किसी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस आएगा तो ही आप गोल सेट कर पाएंगे। यहाँ पे भी मैंने आपको सेम चीज़ बताई कि इन्फीरियर हो जाएगा बच्चा ऑलरेडी सोच ही रहा है कि मैं तो किसी चीज के लायक ही नहीं हूं, तो वहां पे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो किसी चीज में पार्ट नहीं लेगा। तो ये भी चीज डिपेंड करती है कि आप उसको मार रहे हैं या डांट रहे हैं बार बार, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी ही। नेक्स्ट थिंग, नेगेटिविटी। अगेन सेम वे, ऑल दीज पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी इस बच्चे के अंदर, जैसे कि आप ज्यादा उसको मार रहे हैं या डांट रहे हैं, तो इस बच्चे में अपने लिए स्पेशली, दूसरों के लिए तो आएगी ही आएगी धीरे धीरे, पर स्टार्टिंग अपने से होगी। इस बच्चे में अपने लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अपने आप को जज कर रहा है, दूसरों को जज कर रहा है, और प्रॉपरली चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इधर से इन्फीरियर हो चुका है अपने लिए कि वो ऑलरेडी सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उससे क्या होगा, वो अपने लिए उसकी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और ये नेगेटिविटी उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। सोसाइटी में भी नेगेटिविटी आएगी उसके लिए, प्लस वो दूसरों के लिए भी नेगेटिव होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम अपने लिए नेगेटिव हैं तो हमारी नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है एक लिमिट तक कि हम दूसरों के लिए भी नेगेटिव ही सोचते हैं। तो दैट इज अ वेरी बैड थिंग। नेक्स्ट इज लीडरशिप। अभी ये तो सबको पता ही है कि हमेशा हमें एज अ लीडर वर्क करना है। हम फॉलोअर नहीं है, हमें हर टाइम पे किसी के पीछे नहीं भागना है, फॉलो नहीं करना है। हमें एज अ लीडर, आजकल का जो टाइम है वो लीडरशिप का टाइम है। एवरीवन शुड बिकम अ लीडर। यस, सो सेम वे हियर, वेन एवर ऑल दीज थिंग्स हैपन विद अ चाइल्ड और विद एनीवन, दे विल नॉट बी एबल टू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी। वो कहीं ना कहीं फॉलो ही करेंगे किसी ना किसी को, वो कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंडेंट ही होंगे ऑलवेज, वो आगे खुद से नहीं बढ़ पाएंगे, और इसी रीजन से वो कभी भी एज अ लीडर वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लोनलीनेस। लोनलीनेस इज व्हेन यू फील अलोन, जब आपको हमेशा अकेला ही लगता है। तो जब आप एक बच्चे को डांट रहे हैं या एक बच्चे को मार रहे हैं, उस टाइम पे वो बच्चे को अकेला लगता है, और जब उसको अकेला लगता है तो उसको किसी ना किसी की जरूरत होती है। और अगर आप उसको वो जरूरत नहीं दे रहे हैं, अगर आप उसके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, अगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, उस टाइम पे उसको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट, तो क्या होगा, उसकी लोनलीनेस बढ़ती जाएगी, वो और ज़्यादा अकेला फील करेगा। और जब वो अकेला फील करेगा तो उस टाइम पे वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो इवन कुछ गलत रास्ते पे भी चल सकता है। दैट आई थिंक यू डोंट वांट फॉर योर चाइल्ड और एनीवन एल्स। अदरवाइज द फ्यूचर दैट आर देयर इन दीज स्मॉल चिल्ड्रन, दैट विल बी इन डेंजर। बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है, बच्चों को हमें पॉजिटिविटी दिलानी है, बच्चों को अकेला फील नहीं करवाना है, नहीं तो जो भविष्य है बच्चों का, जो फ्यूचर है बच्चों का, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर में है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। अगर कोई भी बच्चा अकेला फील करता है, तो जैसे कि हमने काफ़ी टाइम्स में सुना है कि बहुत सारे केसेस होते हैं, लीगल केसेस हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो वो चीज़ के भी चांसेस रहते हैं अगर आप बच्चे को उस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे और सिर्फ उसके साथ रूडली बिहेव करेंगे, डांटते रहेंगे या मारते रहेंगे। सो आई होप दैट यू विल फॉलो ऑल दीज थिंग्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैव टू डू। हाँ, अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हमें डांटना है या मारना तो नहीं ही है, क्योंकि मारने से कोई भी ठीक नहीं होता है, उल्टा वो गलत डायरेक्शन में ही जाता है, लेकिन डांटना ज़रूरी है, पर एक लिमिट आनी चाहिए उसकी भी। हर टाइम पे डांटना और डांटने के बाद उसको सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट ना करना, ये गलत है। डांटे लेकिन उसके बाद उसको उसके अकॉर्डिंग इमोशनली सपोर्ट भी दे, ताकि वो डांट भी समझे कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, और साइड बाय साइड उस चीज को वो पॉजिटिव में ले जाके खुद चेंज हो, ना कि ऐसा कुछ नेगेटिव चीजें सोचे या नेगेटिव चीजें हो उसके साथ। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट nowadays I am able to see in most of us. So we should follow these things to make our child grow and to make our child positive, and then only we will make the society positive. And tell me,
If any doubts are there, if any confusions are there, so you can write in the comment section. If you want to ask anything, that also you can write. Whether you liked my video or not, just write down in the comment section. Always like, always share the videos, always try to comment in the videos, so that I will be able to know what you are thinking about the videos. And subscribe the channel. Thank you for watching. Bye bye.